वेलकम बैक व्यूअर्स। तो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डेमोग्राफिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सोसाइटी क्या है, इंडियन सोसाइटी क्या है। इंडियन सोसाइटी में हम लोग का बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि सब कुछ एक नहीं है, डिफरेंसेस है बहुत। तो इंडिया का जो मेन बात होता है, यूनिटी इन वैरायटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो फ्रेज होता है यूनिटी इन वैरायटी, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल का डिफरेंट आइडिया होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है, डिफरेंट प्लेसेस में रहता है। ये सब होने के बावजूद इंडिया का सोसाइटी यूनाइटेड होने का कोशिश करता है। तो जैसे कि इधर लिखा हुआ है कि हम लोग को पता है कि इंडिया का कल्चर अलग है, अलग अलग जगह में अलग अलग कल्चर यूज होता है, रिलीजियस अलग है, लैंग्वेज अलग है, एथनिसिटी अलग है, खाने का चीज मतलब सब जगह में फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी अलग है। पर ये अलग, ये ही हम लोग को यूनिक बनाते हैं। यूनिटी इन वैरायटी इज अ phrase frequently used to characterize multicultural communities। तो मल्टीकल्चरल, बहुत सारा कम्युनिटीज ये बनाया जाता है। तो इंडियन सोसाइटी समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो बात समझना पड़ेगा वो है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी समझ में आएगा तभी हम लोग इंडियन कल्चर को बहुत अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कुछ खास फीचर्स व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले जो बात बोल दी कि इंडिया लार्ज डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्सिटी इंडिया में है। इंडिया का फैमिली सेंट्रिक होता है, ये जो फैमिली इमोशंस, जॉइंट फैमिली, ये सिर्फ इंडिया में ही पॉसिबल है। इंडिया में बहुत कास्ट सिस्टम्स होता है, रिलीजियंस होता है। इंडिया इज द स्पिरिचुअल प्लेस, एज वी ऑल नो। हम सभी को पता है कि इंडिया में स्पिरिचुअलिटीज बहुत है। इंडिया में ना बहुत ही जेंडर रोल्स डिवाइड किया जाता है। जैसे कि लड़का का ये काम होता है, लड़की का ये काम होता है, ये वगैरह वगैरह चीज बहुत ही इंडिया में फेमस है। जेंडर रोल के बाद आता है हॉस्पिटलिटी। इंडियंस का हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा होता है, मतलब लोगों को बहुत अच्छा से टेक केयर कर सकते हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। और जॉइंट फैमिली और फैमिली सेंट्रिक तो एक ही साथ जा रहा है, इसका अलग से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। फिर आ रहा है रेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी। इंडिया का ना ऑथोरिटी के ऊपर एक अलग से रेस्पेक्ट होता है। जैसे कि स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप या सबऑर्डिनेट जूनियर, ऑफिस में जो हायरकीज होता है, ये सब में बहुत रिस्पेक्ट होता है। और फाइनली इंडियन कल्चर को समझने के लिए हम लोग को तो फेस्टिवल्स, ये डिफरेंट लाइट्स, कलर्स, ये सब कुछ इंडिया में बहुत अच्छा तरीके से होता है। तो अभी हम लोग आगे जाएंगे, आगे जाके देखेंगे कि सोशल फीचर्स, डेमोग्राफिक एंड सोशल फीचर्स ऑफ द सोसाइटी क्या क्या है। एक होता है कल्चरल इंटीग्रेशन, एक होता है सोशल इनइक्वालिटीज, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, एक होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और एक होता है एज डेमोग्राफिक्स। तो ये सब चीज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले कल्चरल इंटीग्रेशन आता है। इसका मतलब क्या? कल्चरल इंटीग्रेशन मतलब कनेक्शन, दो इंडिविजुअल का वेरियस अलग अलग कल्चर जो एक हो जा रहा है। जैसे हिंदू मुस्लिम्स का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुस्लिम्स हिंदू का फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब चीज होता है कल्चरल इंटीग्रेशन। जैसे कोई भी आदमी सब कुछ, मतलब ये डाइवर्सिटी, ये इंडिया का ये जो डेमोग्राफिक्स मतलब पीपल होता है, ये तो एक अच्छा बात है ना। कि मीडिया, हम लोग को ये तो समझना पड़ेगा कि डेवलप्ड कंट्री होने के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को डेवलप होना पड़ेगा। ये सब चीज डेव कम्युनिकेशन के अंदर ही आ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, कल्चरल इंटीग्रेशन, ये डेमोग्राफिक और सोशल फीचर्स सोसाइटी का एक बात है, क्योंकि कल्चर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स है, वो सब कल्चर्स कहीं ना कहीं एक जगह आके जुड़ रहे हैं। बिकॉज आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस, हम लोग का आइडेंटिटी क्या है, हम लोग भारतीय है। अब आ रहा है सोशल इनइक्वालिटी। इधर भी एक ना मीडिया और जर्नलिस्ट का रोल रहता है कि सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटीज नहीं रहना पड़ेगा। जो है अभी बहुत इनइक्वालिटीज है, बहुत माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है। ये इंडिया का मतलब, इंडिया में तो देखिए इतना बड़ा कंट्री है, सबका इनकम सही नहीं रहेगा, उसको उधर आ जाएगा इकोनॉमिक डिवाइड। सबका एडुकेशन अच्छा नहीं रहेगा, उधर आ जाएगा एडुकेशन में डिवाइड। तो ये जो इनइक्वालिटीज है सोसाइटी में, जो इनइक्वालिटीज है, ये इंडिया में प्रेजेंट है।
और डेमोग्राफिक्स मतलब पब्लिक मास। इधर ये प्रेजेंट होने के बावजूद क्या होगा हो रहा है, मीडिया को ये ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे हम लोग को, तो हम लोग वो इजीली उसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे। तीसरा बात जो इधर कर रहे हैं वो है लैंग्वेज एक्विजिशन का। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट डिफरेंट परफॉर्मेंसेस है। कई हिंदी गाना है, तेलुगु गाना है, तमिल गाना है, बंगाली गाना है, सब कुछ है। कितना लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, सोसाइटी स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक्स में बढ़ रहा है। फोर्थ क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। इधर भी एक ही बात हो रहा है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो रहा है, ये भी ना कम्युनिकेशन में एक इफेक्ट आता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सोशल मीडिया में ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के ऊपर, पॉलिटिकल डिबेट्स के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज, ये सब चीज हम लोग का इधर बहुत ही अच्छा तरीके से, मतलब इतना मेन बात एक ही है कि बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा कल्चर्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ द पीपल, इसलिए इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक्स। तो पॉलिटिकल डिफरेंस भी आएगा। फिर आ रहा है एज डेमोग्राफिक्स, उसको बोलता है अगली मिडिल गैप, एज गैप, जेनरेशन गैप। कैसे अगली मिडिल गैप, क्यों, एक एक उम्र हो जाने के बाद एक जेनरेशन गैप रह जाता है बच्चों और उनका प्रीवियस जेनरेशन का। तो जेनरेशन गैप, ये एज डेमोग्राफिक्स भी इतना क्यों हो रहा है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया। सो उधर एज भी बहुत सारा डिफरेंसेस रह जा रहा है, यंग जेनरेशन और सीनियर सिटीजन्स और बीच का जो मिडिल एज होता है। तो डिफरेंट एज तो डिफरेंट ओपिनियन, तो उधर भी बहुत सारा अंतर रह जा रहा है। समझ में आया। तो ये था हम लोग का 5 डिफरेंट डेमोग्राफिक एंड सोशल फीचर्स सोसाइटी का। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोग को लेके सोसाइटी में क्या असर पड़ रहा है, ये इधर बोला गया है। इधर तो मैं सिर्फ पॉइंट्स दे दिया गया है कि इधर मैंने सिर्फ पॉइंट्स दिया हो कि कल्चरल इंटीग्रेशन, सोशल इनइक्वालिटीज, लैंग्वेज एक्विजिशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एज डेमोग्राफिक्स, ये सब चीज मैं डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके लिख दिया हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ है मेरा लिंक दिया हुआ है, आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसमें मैं टू दी पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज लिखना पड़ेगा, जस्ट टू दी पॉइंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज ही मैं लिखा हूं। अब वीडियो देखिए, देखने के बाद एक बार अगर आप चाहे तो वो नोट में जा सकते हैं, देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नोट मैं आप लोग को दिया तो उसमें मेरे को बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, कुछ नहीं। मैं सिर्फ आप लोग के फायदे के लिए ही बनाया। अगर आप लोग को देख के अगर मानिए कि कुछ भी हेल्प हो जाए ना, तो वही मेरे लिए काफी होगा। बिकॉज आप भी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूं। मैं अभी अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया हूं और आपके साथ साथ मैं नेट का प्रिपरेशन ले रहा हूं। तो मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपका गाइड कह सकते हैं आप। ये कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तो मैं सोचा व्हाई नॉट शेयरिंग विद द पब्लिक, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो ये था आज का वीडियो, जहां हम लोग सीखे कैरेक्टरिस्टिक्स इंडियन सोसाइटी के बारे में, जिसमें डेमोग्राफिक सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन था। So thank you guys for watching At Ease No Media, where we discuss media related topics at ease.